देखेंगे क्या वचन। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और संज्ञा बताई थी, लिंग बताए थे, लिंग कितने प्रकार के होते हैं ये बताए थे, और जी क्या क्या मैं आज हम देखेंगे क्या वचन। वचन देखेंगे, वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले लिखते हैं वचन की परिभाषा। क्या परिभाषा? वचन का अभिप्राय क्या वचन का अभिप्राय और अभिप्राय संज्ञा से है। किससे है? संज्ञा से है। ठीक, और विकारी शब्दों के जिस रूप से क्या विकारी विकारी शब्दों से जिस रूप से विकारी शब्दों से जिस रूप से उनकी संख्या क्या उनकी संख्या ठीक क्या उनकी संख्या एक या अनेक क्या एक या अनेक का बोध होता है। का बोध ठीक है, एक या अनेक का बोध होता है। ठीक, उसे वचन कहते हैं। क्या? उसे वचन कहते हैं। ठीक, क्या हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक वचन और बहुवचन। ठीक, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो पहले देखते हैं क्या एक वचन। क्या एक वचन? एक वचन देखते हैं क्या शब्द के जिस रूप से क्या शब्द के जिस रूप से वस्तु या एक पदार्थ या एक पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। क्या लिखा मैंने? एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि
जैसे क्या, बालक या घोड़ा या घोड़ा या किताब या मेज आदि आते हैं। मेज आदि आते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या, बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? क्या बहुवचन? शब्द के जिस रूप से क्या लिखा मैंने, शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुएं ठीक, क्या अधिक वस्तुएं या पदार्थों का ज्ञान होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि बालकों, ठीक, क्या बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों या फिर मेजों आदि। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि एक के लिए बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं। एक के लिए बहुवचन का प्रयोग देखते हैं। सम्मान सूचक, क्या सम्मान ठीक, क्या सम्मान सूचक एक का बहुवचन ठीक, क्या एक का बहुवचन में प्रयोग होता है। एक का बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक, जैसे उदाहरण बताती हूं मैं। जैसे महात्मा गांधी क्या महात्मा गांधी सत्य और
क्या, सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। और देखते हैं एक और, जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं। जैसे गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। क्या, गुरुजी ठीक है। अब देखते हैं क्या, अभिमान या अधिकार अभिमान या अधिकार अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। कैसे, देखते हैं। जैसे कि हम उससे बात नहीं करेंगे। हम उससे बात नहीं करेंगे। और देखते हैं, हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे। हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे। मैंने आपको अब क्या वचन करा दिए हैं। अब देखते हैं क्या, कारक। कारक किसे कहते हैं? क्या, कारक देखते हैं, कारक किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या। अब देखते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं। ये वचन हो गए हैं। वचन मैंने बता दिए, वचन कै प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मैंने इसके उदाहरण में बता दिए हैं। अब हम कारक देखते हैं, कारक किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम क्या, संज्ञा या सर्वनाम नाम का वाक्य के नाम का वाक्य क्या, नाम का वाक्य के अन्य पदों क्या, विशेषण विशेषण क्रिया
क्या, विशेषित क्रिया से जो संबंध होता है, क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक, क्या लिखा था मैंने, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे क्या, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक, अब राम क्या है इसमें, राम इसमें क्रिया है, क्या है, राम इसमें क्रिया है। मैं लिखती हूँ राम क्रिया मारा करता, ठीक, करता रावण इस मारण क्रिया का कर्म है। क्या है, रावण इस मारण क्रिया का कारण है। ठीक, कारण है। बाण क्या है, साधन है। बाण क्या हुआ यहाँ पर, बाण एक साधन हो गया। ठीक है, तो ये होने से कारण है। ठीक है, मैं कारक के चिन्ह लिखवाती हूँ, कैसे, क्या, कारक के चिन्ह। देखते कौन कौन से होते हैं। कर्ता ने, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन रा री रे। देखते मैं देखती हूँ, क्या, कर्ता ने ठीक कर्म को, ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा करण से के द्वारा अपादान से संबंध क्या, संबंध का की के ठीक, का की के अधिकरण में पर, क्या, में पर संबोधन रे हे अरे आदि। ठीक, अब क्या, अब देखते हैं कारकों की क्या, पहचान।
नहीं, पहले देखते हैं शुद्ध वाक्य। क्या? शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य देखते हैं। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य देखते हैं पहले। जैसे कि मैं लिखती हूँ पहले अशुद्ध वाक्य। क्या? यहाँ लिखती हूँ अशुद्ध वाक्य। ठीक है, जैसे कि मेरे को कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है। अब मैं इसका शुद्ध लिखती हूँ। क्या? शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मुझे कहाँ जाना है। क्या? मुझे कहाँ जाना है। ठीक, ये है शुद्ध वाक्य। ठीक है, और ये है अशुद्ध वाक्य। और देखते हैं, जैसे कि वह घोड़े के ऊपर बैठा है। वह घोड़े के ऊपर बैठा है। अब इसका मैं शुद्ध बनाती हूँ। कैसे? वह घोड़े के ऊपर बैठा है। वह घोड़े के ऊपर बैठा है। और देखते हैं, रोगी से दाल खाई गई। क्या? रोगी ये तो अशुद्ध हो गया। अब हम शुद्ध करते हैं। रोगी के द्वारा क्या? क्या? रोगी के द्वारा दाल खाई गई। दाल ये हो गया शुद्ध वाक्य। और देखते एक और, जैसे मैं कलम के साथ साथ लिखता है। मैं कलम के साथ लिखता है। ये तो हो गया अशुद्ध वाक्य। अब देखते हैं क्या शुद्ध कैसे लिखते हैं। मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं। और देखते हैं, मुझे कहाँ गया था। ये तो हो गया अशुद्ध वाक्य। अब देखते हैं शुद्ध। मुझसे कहा गया था। ठीक है, अब देखते हैं क्या कारकों की पहचान। किसकी? कारकों की पहचान। कैसे? कारकों की पहचान कारक चिन्ह से की जाती है। कारकों की पहचान कारक चिन्ह से की जाती है। कारक
चिन्ह से की जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई शब्द किस कारक, कोई शब्द किस कारक प्रयुक्त है, क्या प्रयुक्त है, यह वाक्य में अर्थ पर, यह वाक्य के अर्थ पर, क्या वाक्य के अर्थ पर भी निर्भर है। ठीक, वाक्य के अर्थ पर भी निर्भर है। ठीक है, सामान्य कारक निम्न प्रकार के होते हैं। क्या सामान्य कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर्म से क्रिया प्रवाहित होने वाला, क्या कर्म से क्रिया से प्रवाहित होने वाला, क्रिया से होने वाला। ठीक, अब देखते हैं क्या कारण, क्या होता है कारण। जैसे क्रिया का सामान या उपकरण, सामान या उपकरण। ठीक, अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं क्या संप्रदान, क्या देखते हैं, अब देखते हैं संप्रदान। ठीक, जिस क्रिया का उद्देश्य ठीक, क्या जिस क्रिया का उद्देश्य प्रयोजन का बोध हो, प्रयोजन का बोध हो। ठीक, ये हो गया संप्रदान। अब देखते हैं क्या अपादान, क्या जहां अलगाव ठीक, जहां अलगाव हो वहां ध्रुव, क्या वहां ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है।
या स्थिर में अपादान होता है। ठीक, अब देखते हैं क्या इसकी तुलना कैसे की जाती है। जैसे क्या भिन्नता, या फिर क्या आरंभ। ठीक, अब देखते हैं संबंध। ठीक, क्या जहां दो पदों का जहां दो पदों का पारस्परिक ठीक संबंध बताया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या अधिकरण। क्या जैसे जो क्रिया के आधार जो क्रिया के आधार स्थान समय क्या स्थान समय या अवसर आदि का बोध कराए। आदि का बोध कराए। ठीक, अब देखते हैं क्या संबोधन। किसी को पुकारा, किसी को पुकार कर संबोधित क्या संबोधित किया जाए। ठीक, क्या ये कारकों की पहचान हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये कारकों की पहचान करा दिया। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं सर्वनाम। क्या, अब देखते हैं सर्वनाम। ठीक, क्या सब नामों सब नामों संज्ञाओं के बदले ठीक संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए ठीक, क्या जो शब्द आए वह सर्वनाम है। ठीक है, यानी संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर
ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ठीक, क्या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या, जैसे कि मैं, तुम, मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। आते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या, जो पुरुषों पुरुषों या स्त्री ठीक, स्त्री के नाम में बदले नाम, क्या, नाम के बदले बदले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इसके भी 3 भेद होते हैं। किसके? पुरुषवाचक के क्या, इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या, उत्तम पुरुष, जिसमें क्या आते हैं? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ठीक, अब देखते हैं क्या पहले उत्तम पुरुष। ठीक, क्या उत्तम पुरुष में क्या आते हैं? जैसे मैं, हम,
मैं, हम और मैंने, हमने। क्या? मैंने, हमने, मेरा, हमारा। ठीक, हमारा, मुझे, मुझको। मुझको। ठीक, अब देखते हैं क्या मध्यम पुरुष। ठीक, जैसे तू, तुम, तू, तुम, तुमने, तुमने, तुझे, तुझको। ठीक, क्या? तुझको, तुमसे, ठीक, क्या? तुमसे, आपने, आपको। आपको। अब देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन से थे? वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको। ठीक, क्या? उनको, उनसे, उन्हें। क्या? उन्हें, इससे, उसको। आदि। ठीक, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।